अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामईन और दीनी भाइयों, क्या तबलीग में चिल्ला 4 महीना और साल के लिए निकलना बिदअत और गुमराही है? मैं हूं MAD कासमी और आप देख रहे हैं आस्क MAD कासमी यूट्यूब चैनल। क्या तबलीगी जमात में 4 महीना चिल्ला और साल वगैरह के लिए जाने की दावत देना और निकलना बिदअत और गुमराही है? दरअसल एक कादरी साहब ने कमेंट बॉक्स में तहरीर करके ये दरियाफ्त किया है कि तबलीगी जमात में जिंदगी में 4 महीना और साल में 1 चिल्ला लगाने की सख्ती के साथ दावत दी जाती है। क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चिल्ला और 4 महीने का रवाज था? और अगर नहीं था तो क्या यह बिदअत और गुमराही नहीं है? मैंने सोचा कि जवाब की एक मुख्तसर क्लिप बनाकर अपलोड कर दूं ताकि हर एक का कंफ्यूजन दूर हो जाए और सवाल करने वाले कादरी साहब को जवाब भी मिल जाए। सामईन व नाज़रीन, 3 दिन, 40 दिन, 4 महीना या साल के लिए जमात में जाना और जाने की दावत देना बिदअत नहीं है। इसे बिदअत करार देना जहालत है, दीन से नावाकफियत है, लाइल्मी है, तबलीग से अदावत व दुश्मनी पर यह मबनी है। चिल्ला और 4 महीना मकसूद नहीं है, बल्कि ये दावत व तबलीग और दीन सीखने व सिखाने के लिए बुजुर्गों का बनाया हुआ एक निज़ाम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के रोशन दौर में किसी खास दीनी काम के लिए किसी मुद्दत की तायीन नहीं मिलती, लेकिन जमात में 40 दिन या 4 महीने निकलने की तलकीन बतौर हुक्म शरई के नहीं की जाती। इससे ज्यादा इससे कम निकलने की इजाजत न हो, बल्कि बतौर इंतजाम के इसकी तरगीब दी जाती है। जैसे मदारिस इस्लामिया में, स्कूल और कॉलेजों में दाखिले का, इम्तिहान का निज़ाम और तातील यानी छुट्टी, तालीम और तातील यानी छुट्टी वगैरह का एक बाज़ाब्ता मुकम्मल निज़ाम होता है। उसकी इफादियत से किसी को इनकार नहीं होता। मदारिस में आलमियत का कोर्स 8 साल में पूरा होता है, मैट्रिक की तालीम 10 साल में होती है, लेकिन कोई शख्स अपनी सलाहियत के एतबार से इससे ज्यादा या कम मुद्दत में भी तालीम के इस मरहले को पूरा कर सकता है। इसी तरह जमात में बतौर इंतजाम के एक मुद्दत रखी गई है, लेकिन ये लाजिम नहीं है और न खुद जमात के लोग इसको लाजिम समझते हैं, बल्कि हस्बे मौका और हस्बे हालात इस मुद्दत में कमी बेशी भी करते हैं। फिर 40 दिन का कोर्स करने में, मुतय्यन करने में बाज मुनासबतें भी रहनुमा है, जैसा कि इस सिलसिले में सही मुस्लिम शरीफ में हदीस नंबर 6723 है, जिससे मालूम होता है कि इंसान की तख्लीकी व पैदाइशी मराहिल में हर मरहला 40 दिन में पूरा होता है। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिक वल मस्दूक है ने इरशाद फरमाया कि आदमी की इब्तिदाई खिलकत माँ के रहम में 40 दिन तक नुतफा की शक्ल में रहती है, फिर 40 दिन तक खून का लुथड़ा रहता है, फिर 40 दिन तक गोश्त के टुकड़े की शक्ल में रहता है। इस हदीस में साफ जाहिर है कि तगय्युर हालात में 40 दिन को खास दखल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स 40 दिन इखलास के साथ इस तरह नमाज पढ़े, तकबीर ऊला फौत न हो, उसको 2 परवाने मिलते हैं। एक परवाना जहन्नम से बरी होने का, दूसरा निफाक से बरी होने का। दूसरी हदीस में है कि जो शख्स 40 दिन किसी मस्जिद में नमाज इस तरह पढ़े कि रकात ऊला फौत न हो, उसको जहन्नम से आज़ादी मिल जाती है। इसी तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात के लिए 40 दिनों का एतकाफ कराया गया, जैसा कि पारा नंबर 9 सूरह आराफ आयत नंबर 42 में वाक़या मज़कूर है कि तौरात के लिए 40 दिनों का एतकाफ मूसा अलैहिस्सलाम से कराया गया। इसी पर बस नहीं, बल्कि मस्जिद नबवी में 40 नमाजें अदा करने की खुसूसी फजीलत बयान की गई है, जैसा कि मजमऊ ज़वाइद जिल्द नंबर 1
सफ़ा नंबर 533 पर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत मनक़ूल है, मन सल्ला फ़ी मस्जिदी अर्बईना सलातन ला तफूतुहु सलातुन कुतिब लहु बराअतु मिनन नार व बराअतु मिनल अज़ाब व बराअतु मिनन निफाक़। मस्जिद नबवी में 40 नमाजें अदा करने की खुसूसी फज़ीलत बयान की गई है। इस हदीस के अंदर इस तरह के बाज़ अहकाम भी हैं जिनको 40 की अदद से मुताल्लिक किया गया है, जिनसे मालूम हुआ कि इंसान की रूहानी व जिस्मानी कैफियत की तब्दीली में 40 दिन के अमल व तरतीब का एक खास असर हो सकता है। इसलिए इस काम में भी चिल्ला का निज़ाम रखा गया है। अकाबरीन और बुजुर्गों के यहाँ भी जो चिल्ला कशी का निज़ाम रखा गया, इसीलिए कि एक इंतहाई दर्जा बद अखलाक इंसान भी जो चिल्ला कशी करने बुजुर्गों की खिदमत में रह के करते हैं, अल्लाह उन्हें दीनदार बना देता है, उनका मिजाज नरम कर देता है। अकाबरीन के यहाँ खानकाहों में चिल्ला कशी का रवाज है, लेकिन बहरहाल ये बतौर इंतजाम है, इसकी हैसियत किसी हुक्म शरई की नहीं। लिहाजा दावत तबलीग के काम करने वालों पर इल्जाम लगाना कि कुरान और हदीस के खिलाफ काम करते हैं, ये इनका बुहतान है। फिर मैं कहता हूँ 3 दिन 40 दिन 4 महीना साल के लिए जमात में जाना बिदअत नहीं है, और इसके लिए लोगों की तश्कील करना, तरगीब देना भी बिदअत नहीं है, बल्कि इस निज़ाम के जवाज के लिए इतनी दलीलें काफ़ी हैं जो मैंने आपके सामने पेश की है। ये अमल करना हदीस और कुरान के खिलाफ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये मुदल्लल गुफ्तगू आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन समझ अता फरमाए। क्या राय आप रखते हैं इस गुफ्तगू के मुतालिक? आप अपनी राय जरूर लिखिए और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।